पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से मार्केट लगातार साइडवेज था। कल अपने को थोड़ा बहुत यहाँ से नीचे से बाइंग देखने को मिली और आज लास्ट आधे घंटे में जो ताबड़तोड़ बाइंग देखने को मिली है, बेसिकली अगर मैं बताऊं तो सेंसेक्स में जो तेजी से बाइंग देखने को मिली है, वो एक डाउट पैदा कर रही है सेलर्स के मन में कि क्या यहाँ से एक ऑल टाइम हाई लगता हुआ दिखेगा, और वो होप दे रही है नए बायर्स को कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा यूफोरिक कंडीशन बन रही है। सब कुछ डिटेल में शेयर करूंगा कि मेरी पर्सनल पोजीशन क्या रहेंगी, मेरी पर्सनल ट्रेड्स क्या रहेंगी। मैंने आज ट्रेड करा, पर्सनली सेंसेक्स की एक्सपायरी में ट्रेड करा, सब कुछ टेलीग्राम पे शेयर करा। आज आपके संग भी शेयर करूंगा जैसे कि मैं करता ही हूँ। काफी मजा आने वाला है इस वीडियो में। बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन के हमने जो क्रिएट करा है बैंक निफ्टी में, डे आई के आसपास क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी में, बाकी सारे इंडाइसेस में भी। तो क्या ये शॉर्ट कवरिंग थी जो आधे घंटे आई, और कल से क्या सेलिंग आ सकती है, बेसिकली जो टैरिफ आ रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट्स के ऊपर, सब कुछ आपके संग एक एक करके डिटेल में शेयर करूंगा। टॉप टू डाउन अपना एनालिसिस रहता है। टॉप डाउन एनालिसिस आपको पता होगा कि पहले बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं, फिर छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे करके इंटरडे टाइम फ्रेम पर आते हैं। बहुत तगड़ा अपना एनालिसिस रहेगा। मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है, अभी तक नहीं करा है तो करके रख लो, ऑल वाला बटन दबा लेना, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। एक रिक्वेस्ट जैसे कि मेरी हमेशा रहती है, शुरू में ये रहेगी, बार बार नहीं कहता हूं मैं, बस एक रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि वीडियो को जरूर लाइक करना, क्योंकि हर एक कंटेंट क्रिएटर के लिए आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन, आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप किस तरीके से सपोर्ट करते हो एक कंटेंट क्रिएटर को, क्योंकि वो तो कंटेंट बना रहा है, मुझे कंटेंट बनाने के भी पैसे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मैं तब भी अपना टाइम दे रहा हूँ जिससे मैं अपने व्यूअर्स को सिखा पाऊँ। 13 साल मुझे इस मार्केट में हो चुके हैं, 13 ईयर्स में दे चुका हूँ, लेकिन उसमें से भी मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल के हेल्प करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूँ। डेफिनेटली आपके सपोर्ट की जरूरत है, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना अब तक नहीं करा, और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। एक कम्युनिटी बनाने के बारे में सोच रहा हूँ, उसके बारे में आगे वीडियो में डिस्कशन करेंगे, तो आप बताना अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर एक कम्युनिटी क्रिएट करेंगे लाइव ट्रेडिंग के लिए, कि आप मुझसे मेरे साथ लाइव ट्रेड कैसे कर सकते हो पर्सनल मार्केट्स में, लाइव मार्केट्स में। ठीक है, सो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर टॉप डाउन एनालिसिस की बात करूं तो सबसे पहले अपन वीकली टाइम फ्रेम पे बढ़ते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को निफ्टी में क्या देखने को मिल रहा है। देखो निफ्टी में अगर आप मेजर करके देखोगे, मैं आपको मेजर करके दिखाता हूं, तो अपन ने बिल्कुल भी बड़ा मूव नहीं करा है। 2 ट्रेडिंग सेशन अपने कंप्लीट हो गए, कल का और आज का। सिर्फ हमने कितना मूव करा है, 0.60% मूव करा है, 0.55%। तो बिल्कुल छोटी कैंडल अभी बनती हुई दिख रही है, लेकिन क्योंकि वीकली अभी क्लोजिंग में काफी दिन बाकी है, 3 ट्रेडिंग सेशन बाकी है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो ये आपको इसका ब्रेकआउट करती हुई दिख सकती है, ये आपको इसके नीचे जाती हुई दिख सकती है। तो अभी अपन कंक्लूजन तो नहीं निकाल सकते वीकली टाइम फ्रेम पे कि किधर ये कैंडल जाएगी किधर नहीं जाएगी, लेकिन पिछली वाली कैंडल को देख के अगर मैं बताऊं तो सेलिंग आई, मैं मानता हूं सेलिंग आई, लेकिन इतनी फेरोशियस सेलिंग नहीं है कि यहाँ पे सेलर्स का दबदबा बन जाए। तो यहाँ पे एक डाउट क्रिएट होता है सेलर्स के मन में भी कि यहाँ से क्या मार्केट ऊपर चला जाएगा, और बायर्स के मन में यूफोरिक कंडीशन क्रिएट होती है कि अभी हम बाय कर लें कि नहीं, क्योंकि अगर बाद में ब्रेकआउट के बाद बाय करोगे तो फिर वो महंगी रेट्स पे मिलेंगे प्रीमियम। तो वो सारी चीजें रहती हैं। तो वो सब चीजें अपन देखते हैं कि अपन किस जगह पे बाय कर सकते हैं, किस जगह पे सेल कर सकते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटी क्या होगी, बेसिकली किस तरीके से मार्केट आपको दिखा सकता है आगे के मूव्स। तो देखो सबसे पहले अगर मैं न्यूज़ की बात करता हूँ तो न्यूज़ तो यही है कि टैरिफ जो है वो अपना 9 तारीख को कल अनाउंस करेंगे डोनाल्ड ट्रंप है। तो उसके ऊपर पूरा मार्केट डिपेंड है कि बेसिकली किधर जाएगा मार्केट। अगर टैरिफ बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए लगे इंडिया पर, ऑटो पार्ट्स पर लगने की बात चल रही है, अलग अलग चीज़ों पर लगने की बात चल रही है टैरिफ्स, तो अगर उन पर टैरिफ्स इंप्लीमेंट हुए तो डेफिनेटली मार्केट में एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट होगा, मार्केट यहाँ से आपको फॉल दिखाता हुआ दिखेगा। लेकिन क्या ये फॉल कब तक रहेगा? देखो ये जो टैरिफ है क्या है, ये एक न्यूज़ है, न्यूज़ के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है कि न्यूज़ को ट्रेड कैसे करते हैं, तो वो मैं आई बटन पे डाल दूंगा, आपको डिटेल में समझ में आएगा कि न्यूज़ किस तरीके से इंपैक्ट करती है। उस वीडियो को जाके जरूर देखना, पर पहले इस वीडियो को देख लो, उसके बाद जाके जरूर समझना कि न्यूज़ किस तरीके से इंपैक्ट करती है। अब न्यूज़ दो तरीके की होती है, एक होती है नॉन न्यूज़, एक होती है अननोन न्यूज़। तो ये तो नॉन न्यूज़ है बेसिकली कि टैरिफ लगेंगे। अननोन इसमें क्या है कि यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि कितना इंप्लीमेंट होगा। तो जब इंप्लीमेंट होगा तो डेफिनेटली अगर ज्यादा इंप्लीमेंट हुआ तो मार्केट में फॉल दिखाएगा, ये तय है। लेकिन फॉल कब तक दिखाएगा उसके लिए अपन को मल्टीपल सपोर्ट्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अपना ट्रेंड पॉजिटिव है, आप ट्रेंड को ही भूल जाते हो अगर इंट्राडे में फेरोशियस सेलिंग आ जाती है। और मैं कितनी बार बता चुका हूँ अपना ट्रेंड पॉजिटिव है, इसलिए हमें कहाँ पर बाय करके चलना है वो हमें सपोर्ट एरियाज निकालने पड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से मेरा सपोर्ट एरिया कौन सा रहेगा, जो भी मैं बात कर चुका हूँ कई बार, 25,200 से 25,230, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस एरिया को आप मार्क करके रखो। इस एरिया के आसपास अगर अपन आते हैं, पॉजिटिव ट्रांजैक्शन बनाते हैं इंट्राडे लेवल पर या फिर बेसिकली डेली टाइम फ्रेम पर, डेफिनेटली आप ऐसे पोजिशनली कैरी आउट करके जा सकते हो, अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपकी बन सकती है। अब ये सेलिंग क्यों आ रही है, फेरोशियस सेलिंग क्यों आई, और आगे भी फेरोशियस सेलिंग क्यों आ सकती है, इसका एक सिंपल सा रीजन अगर मैं आपको बताऊं तो क्या है, मार्केट ने इतना बड़ा मूव करा, मार्केट ने प्रॉपर होल्ड करा, जब होल्ड के बाद ब्रेकआउट करा तो ये
ब्रेकआउट अच्छे वॉल्यूम के साथ आया, मतलब इसमें बिग प्लेयर्स एंटर करें, तो इसका मतलब ट्रेंड पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव है। लेकिन जो सेलिंग आ रही है वो क्यों आ रही है? वो आ रही है वीक प्लेयर्स को निकालने के लिए, वीक बायर्स को निकालने के लिए, क्योंकि लास्ट लेग में जिसने भी एंटर करा है, लास्ट लेग में जिसने भी एंट्री बनाई है, तो बड़े प्लेयर्स तो नहीं चाहेंगे कि रिटेलर्स पैसा कमाएं, तो उनको डराने के लिए, उनको एक धक्का देने के लिए कि भाई यहाँ पे सेलिंग आ रही है, फिरोशियस सेलिंग आ रही है, फिरोशियस सेलिंग आ रही है, तो उनको जब वो सेलिंग पोजीशन इनिशिएट करेंगे तो बाइंग की पोजीशन जनरेट होंगी। बाइंग की पोजीशन कौन बनेंगे? बड़े प्लेयर्स। तो इस एरिया के आसपास आप देख सकते हो कि आपको पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखता है, तो पोजीशन भी आप कैरी आउट करके चल सकते हो। कौन सा एरिया? 25,200 से 230 के रेंज। क्यों इंपॉर्टेंट एरिया है? रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, अब ब्रेकआउट करा, रीटेस्ट करने अगर आता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाता है, डेफिनेटली यहाँ पे आप अच्छी खासी बाइंग करके चल सकते हो। क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एरिया है। प्राइस एक्शन की हम हर बार बात करते हैं, कैंडलस्टिक की हर बार बात करते हैं। अब यहाँ पे अगर स्मार्ट में कॉन्सेप्ट लगाओगे तो ऐसा भी हो सकता है कि ये एरिया टूटे, एक कैंडल की क्लोजिंग इसके नीचे हो, फिर वहां से एक रिवर्स करे और प्रॉपर रिवर्सल अपने को देखने को मिले, नए हाइज अपने को देखने को मिले। तो ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, ये आइडेंटिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। अब आप हेल्प ले जाते हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। पर ये एरिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, अभी हमने मूवमेंट नहीं करा है। अब मूवमेंट क्यों नहीं आ रहा है एक्चुअली, हॉल्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो ये मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ, अगर एक ही कैंडल में आपको बड़ा मूव मिल रहा है तो उसके बाद डेफिनेटली नॉर्मल सी बात है कि मार्केट हॉल्ट ही करेगा, मार्केट को ब्रीच चाहिए, मार्केट को डाइजेस्ट करने के लिए टाइम चाहिए, मूव डाइजेस्ट करने के लिए। अगर आप सोच रहे हो कि पैराबोलिकली अपसाइड मूवमेंट आया, पैराबोलिकली डाउनसाइड मूवमेंट आया, तो आपसे बड़ा बेवकूफ मार्केट में कोई नहीं है, सच बता रहा हूँ, आपसे बड़ा कोई पागल नहीं है मार्केट में, क्योंकि ऐसा मूव करता ही नहीं है मार्केट। मार्केट की चाल को समझो, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझो, अप ट्रेंड इस तरह से होता है, डाउन ट्रेंड इस तरह से होता है। अगर लगातार मूव आएगा तो फिर भाई प्रॉफिट बुकिंग कैसे आएगी, नई पोजीशंस कैसे बनेंगी, वो हो नहीं सकता ना। इसलिए आप खुद ही देख लो, मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूँ। बड़ी कैंडल बनी, हॉल्ट आया, बड़ी कैंडल बनी, हॉल्ट आया, बड़ी कैंडल बन गई, हॉल्ट्स आए लगातार, यहाँ पे बड़ी कैंडल बन गई, हॉल्ट आया, यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी, हॉल्ट आ रहा है। सिंपल सी बात है। अब ये हॉल्ट के बाद या तो ट्रेंड तो अपसाइड है, तो अपसाइड मूव करेगा, हो सकता है पहले रिटेस्ट करके पॉजिटिव ट्रांजैक्शन बना के यहाँ पे जो अपना अप मूव है वो कैरी करे। तो ये अच्छा आपको समझना पड़ेगा, ये आपको सीखना पड़ेगा। तो ये अपना वीकली टाइम फ्रेम पे सिंपल सा एनालिसिस हुआ कि रेंज पे आने दो, टारगेट पे आने दो, बढ़िया तरीके से अपन ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे तो देखो सिंपल सी बात है, जब ये एरिया क्रॉस होगा अपना 25,650, तब अपन एक बाइंग की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा थोड़ी है 23,200 अगर टच ही नहीं हुआ तो हम बाइंग ही नहीं करेंगे, कितना भी मार्केट भागता जाए। तो ये कौन सा लेवल है? 25,650। 25,650 के अगर ऊपर एक क्लोजिंग मिल जाती है डेली टाइम फ्रेम पे, स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग, तो उसके ऊपर अपन बाइंग की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, अब एक बार इसके ऊपर ब्रेकआउट करके कुछ ऐसे रीटेस्ट करके सेटअप बनाते हैं, डेफिनेटली बाइंग की पोजीशन इनिशिएट हो सकती है, अच्छी बाइंग की पोजीशन आपकी इनिशिएट हो सकती है। पोजिशनली कैरी फॉरवर्ड करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं पर्सनली बताऊं तो मैं ये कहूंगा कि पोजिशनल अभी कैरी फॉरवर्ड करना प्रिवेंट करो, क्योंकि जिस हिसाब से टैरिफ की न्यूज आ रही है, ग्लोबल इंपैक्ट आ रहा है, तो वो आपका ओवरनाइट ही आपका जो कैपिटल है वो वाइप आउट कर सकता है, आपका अकाउंट खाली कर सकता है। इंट्राडे में अच्छे मूव्स मिल रहे हैं पर आपको कैप्चर करना आना चाहिए, तो डेफिनेटली इंट्राडे ही करो, भी इंट्राडे ही मेरे हिसाब से बेटर अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं इंट्राडे की तरफ कि इंट्राडे में बेसिकली बैंक निफ्टी में क्या है और किस तरीके से आप निफ्टी में इंट्राडे के लिए प्ले कर सकते हो। सबसे पहले बढ़ते हैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी की तरफ। बाइंग की अपॉर्चुनिटी अपनी किसके ऊपर आएगी? बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएगी अपने कौन से लेवल के ऊपर? 25,590। इस लेवल के ऊपर अगर अपन पॉजिटिव क्लोजिंग कर देते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, अगर क्लोजिंग मिलती है बिंदास होकर बाइंग करेंगे, अपसाइड एक बहुत अच्छा मूवमेंट अपने को देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। रेजिस्टेंस लिया, बार बार रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सारे बायर्स को ट्रैप करा, फिर रेजिस्टेंस लिया। एक बार इसके ऊपर अगर अपन निकले, क्लियर कट अपने को बाइंग देखने को मिलेगी। जस्ट अपने को चाहिए 15 मिनट टाइम फ्रेम स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग, उसके हाई अगर टूटता है बिंदास होकर बाय करने को चल सकते हैं। ठीक है, तो पहली तो अपनी बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही हो गई, क्योंकि अपना भी ट्रेंड स्टिल पॉजिटिव है, अपना ट्रेंड इंट्राडे टाइम फ्रेम पर भी। तो यहाँ पे क्या करके चलेंगे? यहाँ पे अपन करके चलेंगे बाय ऑन टिप्स। अब अगर आप कल देखोगे तो अपना कल का ट्रेडिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैंने जो वीडियो डाली थी, जो आपको डिप्स के लेवल बताए थे टेलीग्राम पे, और हाँ बेसिकली बताऊं वीडियो में भी एनालिसिस करके बताया था परसों, बेसिकली कल ही बताया था शायद, कल या परसों का जो एनालिसिस था, लास्ट सेकंड लास्ट एनालिसिस, उसमें मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए थे, उसी से ही मार्केट यहाँ पे बिल्कुल उस लेवल को टच करके यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यहाँ पे हाई टूटा और क्लियर कट अपने को बैंक देखने को मिली। तो ये सारी टेक्निकल चीजें जो हैं, इंडिकेटर्स हैं, टूल्स हैं, उनको सीखने पे ध्यान दो। आप सिर्फ किस पे ध्यान देते हो कि कॉल ले लूँ या पुट, बाइंग आइडिया, सेलिंग, ऊपर जाएगा या नीचे, आप सीखने पे ध्यान दो, प्रोग्रेस पे ध्यान दो, ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज आपको अपने आप से ग्रो करने को मिलेंगी। ठीक है, तो अपनी बाइंग की अपॉर्चुनिटी कौन सी होगी? अगले डिप्स कौन से आता है? अगर इस डिप के आसपास तो काम कर रहा है तो थोड़ा सा अगर एक अच्छा डिप मिलता है, कौन सा डिप? 25,413, 25,334, इन तीनों डिप के आसपास कहीं भी
एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग। जस्ट लाइक कि अपनी जो सेकंड लास्ट कैंडल की क्लोजिंग है, वो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग है। कल अपने को अगर मॉर्निंग में ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है इस लेवल के आसपास, हर हाई टूटता है, तो यहाँ से इंट्राडे लेवल पर आप बाय करके चल सकते हो। पर मैं ये कहूँगा कि अब यहाँ पे अगर बाय करो तो थोड़ा कंफर्मेशन के पास अपने इसी वाले लेवल पे बाय करो। इसके ऊपर बाय करोगे तो ज़्यादा आपके लिए ट्रेड के जो सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं, वो ज़्यादा रहेंगे। तो अगर अच्छा कोई डिप मिलता है तो ये जो बाकी के जो 2 डिप हैं, 38% लेवल का और 50% लेवल का रिट्रेसमेंट, उस लेवल पे आप बाय करके चल सकते हो अगर आपको अच्छे डिप्स के ऊपर प्ले करना है। क्योंकि अपना जो फॉलिंग वेज पैटर्न था, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला। हो सकता है फेक ब्रेकआउट हो, वापस एक बार मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकता है अगर टैरिफ का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा तो। और जो लेवल है 25,230 से लेके 25,200, उसको ज़रूर याद करके रखना। अगर वो टूटता है तो बेसिकली टूटता है तो फर्दर सेलिंग आएगी, लेकिन वहाँ पे पॉसिबली पॉजिटिव ट्रांजैक्शन बनाना चाहिए निफ्टी को। अब बढ़ते हैं कि सेलिंग कहाँ पे आएगी। सेलिंग आएगी अपनी इस लेवल के नीचे 25,485। 25,485 के नीचे जस्ट अपने को चाहिए एक नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग। अगर वो मिलती है, बिंदास होकर सेल कर सकते हैं, लेकिन सेफ जो अगर खेलना चाहता है, सेफ ट्रेड करना चाहता है, तो इस जो ये फॉलिंग वेज पैटर्न है, इसके अंदर क्लोज करने दो। इसके अंदर क्लोज करते तो अपन को कंफर्मेशन, डबल कंफर्मेशन मिल जाएगा। इस लेवल के नीचे भी क्लोजिंग आ जाएगी, ये जो फॉलिंग वेज पैटर्न है इसके नीचे भी क्लोजिंग आ जाएगी, इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, बिंदास होकर अपन सेल कर सकते हैं। और अपने जो टारगेट रहेंगे, वो अपने टारगेट बिल्कुल बॉटम तक के रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बायर्स, एग्जिस्टिंग बायर्स जिन्होंने आज कैरी फॉरवर्ड करा होगा, लास्ट लेग में बहुत लोगों ने कैरी फॉरवर्ड करा होगा, तो वो सब की सब ट्रैप होंगे, मार्केट सबको फंसाएगा, सबको नीचे तक लेके आएगा। और फिर यहाँ पे अपने को एग्रेसिव सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है अगर ये फेक ब्रेकआउट है तो कल के दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये पूरा हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि इस राइजिंग वेज पैटर्न, फॉलिंग वेज पैटर्न के ऊपर अपन सस्टेन करते हैं कि नहीं। ये जो 25,500 के ऊपर के जो लेवल है, उसके ऊपर अपन सस्टेन करते हैं कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब ये प्री मार्केट एनालिसिस लाइव मार्केट में बताता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो प्राइवेट है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको लिंक से ज्वाइन करना है। लिंक मिल जाएगा आपको पिंड कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में और चैनल के बायो में। सारे सेटअप्स, सारे ट्रेड्स, सारी अपकमिंग न्यूज़, सेटअप्स, ट्रेड्स वगैरह जो रहते हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए, सारी चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। अगर वीडियो नहीं बना पाता हूँ तो सारे सेटअप्स वगैरह भी शेयर कर देता हूँ। फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, सारे ट्रेड, सारे सेटअप में शेयर करता हूँ। अपना पीएनएल शेयर करता हूँ, नॉट बिकॉज़ कि मुझे यहाँ पे कोई शो ऑफ करना है, बस इसलिए कि यहाँ पे एक ऑनेस्टी मेंटेन रहती है, एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है कि जो सेटअप मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसपे मैं ट्रेड भी करता हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि वीडियो बनाने आ गया हूँ, भाषण देने आ गया हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे ज़्यादातर लोग यही करते हैं, क्योंकि पीएनएल मांगोगे तो वो आपको ब्लॉक कर देंगे। लेकिन मैं खुद से पीएनएल दिखा रहा हूँ, मैं किसी के माँगने पे पीएनएल नहीं दिखाता। मैं खुद से पीएनएल इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे लोगों को समझता हूँ मैं लोगों की बातें। और नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई आपको फ़ॉलो कर रहा है, कोई आपको देख रहा है, तो आपको भी उसकी तरफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी चाहिए, अपनी चीज़ें दिखानी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ असलियत में। तो वही मैं अपना, चाहे मेरा लॉस हो, चाहे प्रॉफ़िट हो, सारे पीएनएल मैं आपके संग शेयर करता हूँ, और ये मैं हमेशा से करता हुआ आ रहा हूँ। जब तक गाइडलाइन अगर कोई नेगेटिव नहीं आती, तब तक मैं करता भी रहूँगा। ये आप मान के चलो, ठीक है? अब आपको क्या करना है, चैनल पे चले जाओ, 4 लिंक्स पे जाओगे, सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी, टेलीग्राम क्रैश कोर्स, वन ऑन वन लाइव सेशन। एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, एक बार कॉन्टैक्ट करो मुझसे पर्सनली। मैं यहाँ पे क्या सोच रहा हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्या सोच रहा हूँ, यहाँ पे मैं बनाने का सोच रहा हूँ ग्रुप, फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप रहेगा। उसमें मैं क्या करूँगा, आप बताना फ्री रखूँ कि अपने जो टेलीग्राम चैनल है प्राइवेट वाला, उसमें लिंक शेयर कर दिया करूँगा। एक नया ग्रुप बनाऊँगा, फ्री ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें मैं लिंक शेयर करूँगा डेली। आपके संग 2 से 3 घंटे, 4 घंटे मैं लाइव ट्रेड करने की कोशिश करूँगा। 2 से 3 घंटे मान के चलो, लाइव ट्रेड यहाँ पे मैं आपके संग कर सकता हूँ। और कुछ चीज़ें रहेंगी जो आपके संग मैं शेयर करूँगा इंपॉर्टेंट सारी, कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं। सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए रहेगा। हालाँकि ट्रेड्स वगैरह वो अपन संग में ही करेंगे, तो उसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है लाइव मार्केट में। डेली एक लिंक शेयर करा करूँगा। अब आप पूछोगे कि यूट्यूब पे क्यों नहीं लगा रहा है? यूट्यूब की जो पॉलिसी है वो अब इसकी चेंज हो चुकी है कि यूट्यूब पे आप लाइव नहीं कर सकते ट्रेड, बेसिकली इंडियन मार्केट को। तो यहाँ पे मैं लाइव तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप पे मैं जो लिंक्स रहती हैं, पर्सनल कस्टमाइज़ लिंक, उनको मैं शेयर कर सकता हूँ, जिससे अपन एक प्लेटफ़ॉर्म पे आके एक साथ अपन ट्रेड कर सकते हैं सारे, एक ही मीटिंग पे जॉइन करके। तो ज़रूर बताना, कमेंट करना मुझे। अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट कर देना लाइव ट्रेडिंग। और यहाँ पे इस जो एक कॉन्टैक्ट पर्सनली यहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी चीज़ के लिए, कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए या कुछ भी चाहिए हो, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डेफिनिटली मैं आपके संग जल्दी से जल्दी शेयर करूँगा। एक चीज़ ज़रूर याद रखना, ग्रुप के बारे में ज़रूर बताना। मैं सोच रहा हूँ, बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहा हूँ, काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है? थोड़े से लड़के इकट्ठे होते हैं, ज़रूर अपन ट्रेड करने की यहाँ पे चालू रखेंगे। अब अपना पर्सनल ट्रेड बता दूँ, तो आज अपना पर्सनल ट्रेड बड़ा मज़ा आया सेंसेक्स की एक्सपायरी में। आज जैसे ही इस जो ये स्विंग हाई है, इसका ब्रेकआउट हुआ है। एक्चुअली कौन-सा वाला लेवल है, ये एक सेकंड में आपको बताता हूँ कौन-सा लेवल है। ये अपना है 27.2 जो रुपीज़ है उसका प्रीमियम है। 83,500 की कॉल थी जो मैंने यहाँ पे बाय करी। ये जैसे ही हाई टूटा मैंने लिया और 90 रुपीज़ मुझे प्रीमियम पे मिले। और ये एक्चुअली प्रीमियम कहाँ तक गया है, मैंने 117.65 के आसपास क्लोज़ कर दिया, और इसका हाई लगा है 230 का। बहुत तेज़ी से सेंसेक्स की एक्सपायरी में जो जंप था वो देखने को मिला। बहुत तेज़ी से अपना जो अप मूव था वो देखने को मिला, लेकिन यही है कि ये सस्टेन करता है कि नहीं। आज का ट्रेड सक्सेसफुल रहा, बहुत मज़ा आया।
अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ कि बैंक निफ्टी में एक्चुअली क्या है। बैंक निफ्टी में देखो सिंपल से एक लेवल्स है अपने जो अपने को देखने हैं, जो अपने को समझने हैं। 56,683 ये अपना जो लेवल है 56,650 मान के चलो। ये लेवल मैंने आपको पहले भी बताया था क्योंकि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया से था। तो यही कहता हूँ कि सीखने पे ध्यान दो बजाय कॉल पुट के, ठीक है? इस लेवल के नीचे अगर अपन निकल जाते हैं तब तो अपने को सेलिंग देखने को मिलेगी, नहीं तो ये लेवल जब तक इंटैक्ट रहता है, यहाँ पे पॉजिटिवनेस जो है वो बैंक निफ्टी में है। अब बैंक निफ्टी इंट्राडे लेवल पे क्यों सेलिंग दिखा रहा है, क्यों थोड़ा सा वीक दिखा रहा है? आज स्ट्रॉन्ग था लेकिन 2-3 दिन से वीकनेस क्यों दिखा रहा था? क्योंकि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है लगातार, ये समझने की कोशिश करो। अगर निफ्टी इतना भगता तो निफ्टी भी सेलिंग दिखा देता तेजी से। बैंक निफ्टी इतना भग रहा है तो बैंक निफ्टी को ब्रीथ लेने के लिए हॉल्ट भी चाहिए और डाइजेस्ट करने के लिए, बेसिकली इस मूव को डाइजेस्ट करने के लिए थोड़े बहुत डिप्स भी चाहिए। इसलिए आप देख रहे होगे कि कुछ दिन से बैंक निफ्टी 2-4 दिन से, 5 दिन से, 1 हफ्ते से यहाँ पे इंट्राडे के लेवल पे थोड़ा-सा आपको वीकनेस दिखा रहा था, लेकिन लिटरली मेरी बात मानो, आप मेरी बात क्या मानोगे खुद ही चार्ट्स पे देख लो कि पोजिशनली अगर आप ट्रेड कर रहे हो बैंक निफ्टी में तो पोजिशनली बाइंग की अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में ही है। क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ फाइनेंस सेक्टर और बैंक्स का सेक्टर जो है, प्राइवेट बैंक्स का, पीएसयू बैंक्स का, ये बैंक निफ्टी और फाइनेंस का सेक्टर आपको बूस्ट करते हुए दिखेंगे, ऑल टाइम हाई पे जाते हुए दिखेंगे निफ्टी से पहले। आप फिन निफ्टी को देख लो, फिन निफ्टी ने कितना सबसे जल्दी हाई तो फिन निफ्टी ने लगा दिया था अपना नया। तो वो इंपॉर्टेंट है कि आप किसमें ट्रेड कर रहे हो, किसमें बाइंग कर रहे हो, किसमें सेलिंग कर रहे हो। जो वीक है उसमें सेलिंग करो, जो स्ट्रांग है, जो पॉसिबली पॉजिटिव ट्रेड्स दे रहा है उसमें बाइंग करो। ऐसा नहीं है कि आप बंद करके अब निफ्टी के ही पीछे पड़े हो सिर्फ, या बैंक निफ्टी के पीछे ही पड़े हो सिर्फ। तो वो चीज़ आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए ट्रेड लेते हो तो। बैंक निफ्टी में सिंपल सा भाई इंट्राडे पे बेसिकली डेली टाइम फ्रेम में तो कुछ भी नहीं है, क्लोजिंग अपनी सब में डे हाई के आसपास ही है। लेकिन 57,640 50 से एक सेकंड रुकना, 57,640 के ऊपर अपने को जब पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी डेली टाइम फ्रेम पे, तब अपने को कोई फ्रेश मूव देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में बाइंग का। लेकिन उससे पहले अपने को कोई फ्रेश मूव बाइंग का देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अपना हाई नहीं टूटेगा, रिसेंट हाई जो है वो नहीं टूटेगा। नेगेटिविटी कब आएगी? नेगेटिविटी आएगी रिसेंट लो के टूटते ही। अगर रिसेंट लो टूटता है तब अपने को नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। तो उसके ऊपर आपको गड़ा कर रखनी है अपनी आंखें और देखते हुए रहना। कौन से डिप्स है पर्सनली जिस पे मैं बाय कर सकता हूँ, वो एक क्वेश्चन आता है। तो पर्सनली कौन से डिप्स है जिस पे आप बाय कर सकते हो? मेरे हिसाब से जो 2 डिप्स हैं, अपना परसों तो अपन ने यहाँ पे एक रिवर्सल दिखा दिया, एक ट्रेड दिखा दिया लास्ट फ्राइडे के सेशन में। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था, यहाँ पे आसपास आपको दोबारा आता है तो यहाँ से आप डिप प्ले कर सकते हो। नहीं तो मेरे को ऐसा लगता है कि 56,000 के आसपास एक बार बैंक निफ्टी को जरूर आना चाहिए। जो अगर एक टैरिफ का नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है तो 56,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, लिटरली सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। इस लेवल के आसपास मुझे बैंक निफ्टी का ही मिला तो मैं यहाँ पे बल्क में बाइंग करने को देखूंगा, हैवी पोजीशंस बाइंग की बनाने को देखूंगा अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ। जो भी कुछ होगा मैं आपके संग शेयर करता ही हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर भी कर दूंगा, तो उसकी टेंशन मत लेना। लेकिन मैं तो कुछ शेयर ये नहीं कहता हूँ कि अब मेरी पोजीशंस कॉपी करो, मैं बस शेयर इसलिए करता हूँ जिससे आप सीखने की कोशिश करो। ठीक है, तो सीखने की कोशिश करना बजाय कॉपी करने के। बाइंग की समझ लेते हैं कि बाइंग और सेलिंग बैंक निफ्टी में कहाँ देखने को मिल सकती है। सबसे पहले बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने आज, कौन सा हाई है? 57,260, 57,260 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, पॉजिटिव क्लोजिंग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बिंदास होकर बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, फेक ब्रेकडाउन करा, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर आज भी रेजिस्टेंस लिया। एक बार इसके ऊपर निकलेंगे, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग होने तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हाई क्रॉस होता है, बिंदास होकर बाइंग करेंगे, बढ़िया तेजी से बाइंग अपने को बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी अच्छा होल्ड कर चुका है, बैंक निफ्टी अच्छा सपोर्ट ले चुका है। सेलिंग कहाँ पे देखने को मिलेगी? सेलिंग के बारे में बात करते हैं। सेलिंग अपने को देखने को मिलेगी इस लेवल के नीचे, 56,835, 56,835 के नीचे अपने को जस्ट चाहिए एक नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मिलती है, सेलिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, मल्टीपल टाइम सपोर्ट, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस। तो इंपॉर्टेंट लेवल है, अच्छा प्राइस एक्शन दिखा रहा है इस एरिया के आसपास। अगर इस एरिया के आसपास आते हैं तो पहले ऑब्जर्व करना है और कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, हाई क्रॉस होता है तो सपोर्ट की तरह बाइंग कर सकते हो। अगर ये टूटता है तो फिर नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो प्रॉपर यहाँ पे सेलिंग का मूव देखने को मिलेगा, प्रॉपर सेलिंग देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो उस चीज के ऊपर अपना जो है वो ध्यान बना के रखना। कौन सी टिप्स के ऊपर आप प्ले कर सकते हो बैंक निफ्टी में? बैंक निफ्टी में अगर बेसिकली मैं बताऊं तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिनके ऊपर आप प्ले कर सकते हो। कौन से हैं वो टिप्स, उसके बारे में बात करते हैं। ये जो एक सेकंड रुकना, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एडजस्ट कर लेता हूँ। तो कौन से टिप्स हैं? पहला है 57,044, 56,681। इन दो एरियाज के आसपास कहीं भी आपको मिलता है पॉजिटिव ट्रांजैक्शन, पॉजिटिव कैंडल का मोमेंटम, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग, डेफिनेटली बिंदास होकर यहाँ से बाइंग कर सकते हो। अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ आपको ट्रेड एग्जीक्यूट होते हुए मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो ये सारी चीज़ें थी, अपन ने सब कुछ डिटेल में अपना जो शेयर, मतलब बेसिकली जो एनालिसिस था वो शेयर कर लिया। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी कि टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लाइव मार्केट में सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे ही मिलेंगी सबसे पहले। कुछ भी मिस कर रहे हो तो टेलीग्राम ही मिस कर रहे हो। ठीक है,
तो टेलीग्राम पे ज़रूर जॉइन हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। एक चीज़ और कहूँगा कि आप इसी वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, जो अभी चल रही है वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक्सएनएस का लिंक मिल जाएगा। एक्सएनएस पे जाके ज़रूर मुझसे मेरे मेरे रेफरल से आप एक्सएनएस अकाउंट खोलते तो काफ़ी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलेंगी। ग्रुप के बारे में ज़रूर बताना, ग्रुप के बारे में मैं आपसे काफ़ी जानना चाहता हूँ कि एक ग्रुप बनाऊँ लाइव का कि नहीं। अगर लाइव ग्रुप में आप ऐड होते हो तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? लाइव ग्रुप में एक आप मेरे साथ ट्रेड कर सकते हो, एक आपको फ्री स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स मिलेगा जो कि प्रीमियम वीडियोज़ डली हुई हैं। तो अगर सीखना भी चाहते हो तो डेफिनिटली मुझे बताओ, कमेंट करो। तो मिलते हैं लाइव टेलीग्राम पे, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच।